नमस्कार, मिथिलांचल के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे में स्वागत है आप सबों का। मैं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। डायरिया ने बरपाया कहर। दरभंगा जिले के बहेड़ी प्रखंड के चिल्हा दिलावरपुर गांव में 4 बच्चों की मौत, 1 दर्जन लोग बीमार। पीएचसी और डीएमसीएच में चल रहा इलाज। प्रमंडलीय आयुक्त ने प्रमंडल स्तरीय बैठक का आयोजन कर समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी का जाना हाल, दिए कई निर्देश। तीनों जिलों के जिला पदाधिकारी हुए उपस्थित। समाहरणालय सभागार में नपा 7 निश्चय योजना का मीटर, समीक्षात्मक बैठक में अधिकारियों को निर्देश। और जारी है पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि का सिलसिला। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर चढ़ाए जा रहे श्रद्धा के फूल। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहाओ विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। Quality education with all-round development of your children. Springdale Public School, Birdipur, Darbhanga. CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12th, स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon. Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a पाठशाला of excellence, मिथिला कॉलोनी लक्ष्मी सागर, राजकुमारगंज, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा, शंकर चौक, मधुबनी एंड सेक्टर 116, नोएडा। वर्ल्ड पीस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, नर्सरी, KG and UKG. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures, multicultural exposure and opportunity for vertical grouping.
For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530, 99397 97586। और समाचार अब विस्तार से। डायरिया ने बरपाया है दरभंगा में कहर। जिले के बहेड़ी प्रखंड के चिल्हा दिलावरपुर गांव में 4 बच्चों की दुखद मौत हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हैं। पीएचसी और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है इलाज। प्रशासनिक स्तर पर उपाय किए जा रहे हैं डायरिया की रोकथाम के लिए। जिले के बहेड़ी प्रखंड के चिल्हा दिलावरपुर गांव में डायरिया से 4 बच्चों की मौत हो गई है। करीब 1 दर्जन लोग बीमार हैं। बीमार लोगों का इलाज बहेड़ा पीएचसी और डीएमसीएच में चल रहा है। गांव में मेडिकल टीम को तैनात कर दिया गया है। लोगों का इलाज कर रही है टीम। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को गांव की 6 वर्षीय रोशनारा, 8 वर्षीय आफरीन परवीन की मौत हो गई, जबकि शनिवार को 3 साल के मोहम्मद अली और 15 साल के मोहम्मद महफूज ने दम तोड़ दिया। इनमें रोशनारा और मोहम्मद अली एक ही परिवार के हैं। इनके पिता मोहम्मद जहांगीर आलम और मां भी डायरिया से पीड़ित हैं। इन मौतों के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही सिविल सर्जन ने जिला मुख्यालय से मेडिकल टीम भेजी है। टीम गांव में लोगों की जांच पड़ताल कर दवा दे रही है और एहतियात बरतने के उपाय भी बता रही है। गांव में डीडीटी का छिड़काव कराया जा रहा है। मौके पर पहुंचे हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी, सदर एसडीओ प्रदीप कुमार गुप्ता और बहेड़ा बीडीओ भगवान झा ने स्थिति का जायजा लिया। बीडीओ ने कहा कि बीमारी गंदगी की वजह से फैली है। इसकी वजह से 4 बच्चों की जान चली गई। विधायक ने कहा कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के सवाल पर विधायक ने कहा कि डायरिया से मौत पर मुआवजा नहीं मिलता है। अभी तक 5 हो गया ना, 2 बच्चे 4 हुआ। हाँ, 2 बच्चे इनके हैं, 2 और पड़ोसी के। क्या वहाँ सरकारी सुविधा किस तरह का? सरकारी सुविधा बहुत बढ़िया है। वहाँ ऐसे कैंप भी है और लोगों को बहेड़ी भी भेजा है, रिफ़र किया जा रहा है और यहाँ भी लाया गया है जिसमें मैं भी शामिल हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हैदर नाम है। गवर्नमेंट की सुविधा बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा रेफरेंस दिए हैं डॉक्टर लोग। कोई प्रावधान देखिए, ये प्राकृतिक विपदा है, ऐसा कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं है। अगर होगा तो हम लोग देखा जाएगा। अभी तत्काल जो जानकारी हम लोग को है उसमें कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है। अचानक डायरिया का प्रकोप इस गांव में हरचा पंचायत के दिलावरपुर गांव के वार्ड नंबर 12 और 13 में फैल गया। जिसकी सूचना हम लोगों को मिली, तुरंत यहाँ पर आए। जो बच्चे जो इसमें ये डायरिया के प्रकोप से प्रभावित है उनको हॉस्पिटल भेजने की व्यवस्था की है। यहाँ कैंप लगा दिए हम लोग दिलावरपुर मध्य विद्यालय में और 4 बच्चे की मृत्यु भी हो गई है। और आगे फैले नहीं, इसके लिए हम लोग सारे दवा की व्यवस्था करवा दिए हैं। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवा रहे हैं, हाइड्रोजन टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं और लोगों को दोनों टोले में, दोनों वार्ड में लोगों को बैठा करके लोगों के बीच में हम लोग जो है लोगों को समझा दिए कैसे जो है इससे बचाव किया जा सकता है, वो कर लिए हैं। उसके बाद पूरी टीम हमारी जो है डॉक्टरों की टीम यहाँ पर लगी हुई है। अब हम लोग सतर्क हैं कि आगे ये फैले नहीं, इसके लिए हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरवारे ने बैठक की। तीनों जिलों के जिलाधिकारियों समेत अन्य अधिकारियों के साथ और समीक्षा की। तीनों जिलों के विभिन्न योजनाओं की राजस्व वसूली की और लगातार कई निर्देश भी उन्होंने दिए। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी थे मौजूद। प्रमंडल स्तर पर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन कर प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरवारे ने जाना जिलों का हाल। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के जिला पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारी मौके पर मौजूद हुए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरवारे ने जिलावार रिपोर्ट ली जिलाधिकारियों से और उन्हें कई निर्देश भी दिए।
सर एक बार अगर हमारे नेक्स्ट मीटिंग में विधायक अनुरोध रहता है कि सभी अंचल के प्रभारी को बुला लेने से इसमें तो अगली बैठक में आप चल रहा है चाहिए सर। एक मधुबनी में 2, एक जयपुर मधुबनी, एक दरभंगा। बैठक नहीं होगी, दरभंगा में होगी। अगली बैठक में 15 के बाद ही होगी, तो उसमें आप सब चल और समीक्षा करेंगे। 79% है। वार्षिक लक्ष्य के विरोध में खुली हुई है और जिला वार है 35.89%, मधुबनी का 33.8%, समस्तीपुर का प्रारंभ से चालू माह तक का 97.9%। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं, बात की हुई है, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, अभी तक यूजर आईडी का पासवर्ड वगैरह नहीं मिल पाया है। रिपोर्ट आया तो दरभंगा का मधुबनी का प्रकरण है। तो इसमें जो बैठक में हुई थी उसमें हुआ था कि क्वार्टर प्रमोटर हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट में आरटी ऑफिस होता है, यहाँ करवा सकते हैं, लेकिन दूसरे अलीनगर कुशेश्वर स्थान बेनीपुर। और समीक्षा हुई मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की समाहरणालय सभागार में। उप विकास आयुक्त ने इसकी समीक्षा की। लगातार कई निर्देश कर्मचारियों और अधिकारियों को उन्होंने दिए, ससमय लक्ष्य पूरा करने को भी कहा। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की समीक्षा हुई। समीक्षात्मक बैठक में सभी प्रखंडों के बीडीओ, जीपीएस एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित हुए। पंचायती राज पदाधिकारी शत्रुघ्न कामती अध्यक्षता की बैठक की। डीडीसी कारी प्रसाद महतो ने, निदेशक वसीम अहमद भी मौजूद थे। समाहरणालय सभागार में आयोजित हुई यह समीक्षात्मक बैठक। और पक्की गली नली की जो योजना चल रही है उस पर काम गुणवत्तापूर्ण हो, ससमय हो और इसका लाभ सभी लोगों को मिले, इसके लिए आज प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित है। उसी में सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी पंचायत सचिव, सभी बीपीआरओ, सभी कनीय अभियंता एवं और जो तकनीकी विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग आए हैं। इसके हेड हैं और इन्हीं के निर्देशन में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आज चल रहा है। जगह जगह श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं दिवंगत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को। कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की। मिथिला विश्वविद्यालय परिवार ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार ने दी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह की अध्यक्षता में जुबली हॉल में आयोजित हुआ शोक सभा कार्यक्रम, जिसमें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सबों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक जताया और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की। संसद विधानसभा का सदस्य हुए, संसदीय दल में उनका स्थान था। संजोग है मुझको 4-5 बार उनके साथ दिल्ली जाने का मौका मिला किसी कारण से, और एक बार कोई कागज डिफेंस मिनिस्टर ने लिख के दिया था, उस कागज को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर पहुंचाना था। इनको दिया गया कि ये कागज आप स्वयं पहुंचा दीजिए। पास उसको वहीं से बना। हम पिता पुत्र साथ में जा रहे थे और प्रधानमंत्री जब अपने चेंबर से निकलते हैं, एक तो कॉरिडोर पहले खाली करा दिया जाता है, जो कुछ लोग छूट जाते हैं भूल बस या आ जाते हैं बीच में, दीवार की तरह हमको कहा जाता है अब मोड़ के खड़ा रहे। तो हम पिता पुत्र दोनों दीवार की तरफ मुड़ गए। जब गीतकार मर गया, चांद बनाने आए, चांदनी मचलने लगी कफन बन जाए। ये पंक्तियां बार बार इसलिए आ रही थी क्योंकि वो वस्तुतः चस्पा होती है वाजपेयी जी के व्यक्तित्व पर। वो कवि और पत्रकार थे। ग्वालियर के गर्दो गुबार भरे शहर में एक स्कूल मास्टर थे
घर में पैदा हुए थे, कोई विरासत नहीं थी। और पत्रकारिता और कविता की दुनिया से चलकर राजनीति के शिखर पर ये मुक्तिबोध ने तो कहा, सतह से उसका आदमी, अटल जी की महानता इस सतह से उसके संघर्ष। वो कवि थे और पंडित नेहरू कवि हृदय। पंडित नेहरू कवि हृदय होने के बावजूद अंग्रेजी परस्त थे। वाजपेयी जी कवि थे और हिंदी के विनम्र सेवक थे। और 1970 में संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हिंदी में अपने विचार व्यक्त किए। Generation, when a politician thinks of the next election, so he was not a politician, वो statesman थे जो आने वाले पीढ़ी के बारे में हमेशा चिंतनशील रहते थे। उनका व्यक्तित्व, उनका रहन सहन की जो सहजता है, वो निश्चित रूप से हम लोग बात जितनी भी कर रहे हैं, हमको अपने जीवन में अगर हम उतारेंगे तभी उस महामानव को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। लंबी बातें और बातें कही जा सकती हैं। सम्मान मिला, हर व्यक्ति उनका सम्मान करता है। ऑपोजिशन में रहे तो भी उनका सम्मान था, सत्ता में रहे तो भी सब उनका सम्मान। उसका कारण ये है कि उनका एक ऐसा व्यक्तित्व था कि जो भी उन्हें कभी भी जो पक्ष लिया या विपक्ष लिया, हमेशा राष्ट्र हित में उन्हें कभी अपने स्वार्थ से या अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए काम नहीं किया। उन्हें जो भी डिसीजन लेते थे राष्ट्र हित में लेते थे, जो कि आजकल के पॉलिटिशियन में बहुत कम देखने मिलता है। यही कारण था कि शायद एक बार उनकी सरकार से 13 दिन चली के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं इस महामानव के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए। अभी कहा गया कि शब्दों के जादूगर को हम श्रद्धासुमन शब्दों के माध्यम से ही अर्पित कर रहे हैं, मुख्य रूप से हम यही कर रहे हैं। लेकिन ये सोचने का विषय है कि क्या यह श्रद्धांजलि और श्रद्धासुमन शब्दों के जादूगर को हम शब्दों के माध्यम तक ही सीमित रखेंगे या उसके आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और ये विषय हम लोगों के लिए विचार दिए हैं क्योंकि हम लोग एक विश्वविद्यालय के एक ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, सारे लोग बुद्धिजीवी हैं। इस पे मदद करने की आवश्यकता है कि क्या किसी महापुरुष के प्रति शब्दों के द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित करके हम अपना कार्य का इति मान लेते हैं। विद्वान वक्ताओं के माध्यम से और सभी लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो जीवन रहा हुआ है वो एक साधारण आदमी के असाधारण आदमी में परिवर्तित होने का संघर्ष का पूरा विषय है। अगर हमें श्रद्धासुमन व्यक्त करना है, हमें उस संघर्ष के ऊपर निगाह डालने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से एक जो है साधारण पुरुष एक महापुरुष में बदल सकता है। दो चीजें जो उनके व्यक्तित्व में उभर करके आई, एक तो संवेदनशील था और कहता है उस संवेदनशील हृदय ने ही उनको कवि बना दिया और राजनीति में रहते हुए अपनी विश्वसनीयता को भी बरकरार रखने में उनको सफल बनाया। ये दो चीजें जो है सिर्फ संवेदनशील होने के माध्यम से हो पाए। क्योंकि अगर आप हृदय से संवेदनशील है तो वो आपके व्यवहार में भी परिलक्षित होगा, आपके शब्दों में भी परिलक्षित होगा। और अगर ईश्वर की कृपा होगी तो वो शब्द होंगे वो आपको शब्दों का जादूगर बना देंगे। तो हमें लगता है कि वो संवेदनशीलता ही थी जिन्होंने कि उन्हें एक कवि बनाया, एक राजनेता, कवि हृदय राजनेता बनाया और राजनीति जैसे क्षेत्र में रहने के बावजूद भी विश्वसनीयता अपनी बनाएगा। और ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। हम 3 दिनों से जो टीवी पे देख रहे हैं, दल की राजनीति से हट करके, क्षेत्र की राजनीति से हट करके, पार्टी की राजनीति से हट करके सारे लोग
श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे थे। तो एक ऐसा राजनेता जो भारतीय राजनीति में जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी, जिसकी कर सकते हैं सारे लोग जिसको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो सरकार के शीर्ष पे रहे हो या अपोजिशन में बैठ करके सरकार के या खराबों पर आलोचना कर रहे हो, हर एक स्थिति में उनकी विश्वसनीयता बढ़ गई। तो हमें लगता है कि उस शब्दों के जादूगर को शब्दों के माध्यम से श्रद्धासुमन अर्पित तो करना हमारा कर्तव्य है, हम वो कर भी रही हैं। और उसके आगे हमें सोचता है कि विश्वविद्यालय का अंग होने के नाते हम अपने को या अपने छात्रों को किस तरह से संवेदनशील बना सकते हैं। भारतीय गणराज्य के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से शोकाकुल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार की ओर से दिनांक 18 अगस्त 2018 को आयोजित जितना कुछ कहा जाए, जितना कुछ लिखा जाए, हम होगा एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते, उस परिवार के कार्यकर्ता के नाते, मिथिलांचल में कर्मभूमि बनाने की वजह से बहुत कुछ कहने को है, लेकिन तीनों पहलू पर तीन पुष्प हम अर्पित करना चाहेंगे श्रद्धासुमन के तौर पर। सच बात तो ये है कि जो आए हैं उनको जाना है। अटल जी कुछ कहते थे पूरी हमें फिर जाएंगे, फिर आएंगे। पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले व्यक्ति रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी मैं भी हूँ, और सौभाग्य से अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी थे। प्रोफेसर नहीं हो सके इसलिए जहाँ वो चाहते थे वहाँ नहीं मिला, जहाँ पढ़ाना चाहते थे वो अवसर उनको प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा ही हुआ, क्योंकि विश्व की राजनीति के तमाम योद्धाओं को जब मैं देखता हूँ राजनीति विद्यार्थी के नाते, तो मैं पाता हूँ कि आज का जो कालखंड है, आधुनिक जो कालखंड है पूरा, जितनी मेरी समझ है, मेरी जितनी पकड़ है, उसके आधार पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ऐसा व्यक्तित्व। और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन हुआ। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। इसी क्रम में पदाधिकारी डॉक्टर तेज नारायण झा ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। मौके पर विश्वविद्यालय के सभी कर्मी एवं पदाधिकारी मौजूद थे। कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ शोक सभा कार्यक्रम। सीएम कॉलेज दरभंगा में आयोजित हुआ शोक सभा कार्यक्रम। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर अपने शोक संवेदनाएं रखी पूरे महाविद्यालय परिवार। सीएम कॉलेज दरभंगा में आयोजित हुआ शोक सभा कार्यक्रम। प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद की अध्यक्षता में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को 2 मिनट का मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने शोक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी संपूर्ण देशवासियों की भावना एवं दिलों में राज करते थे। आज संपूर्ण राष्ट्र उनके दिवंगत होने से शोकाकुल है। मिल्लत कॉलेज में शोक सभा आयोजित हुई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर। मिल्लत कॉलेज परिवार ने दी भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह की अगुवाई में शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ साथ छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों ने श्रद्धांजलि दी। प्राचार्य मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में दीदावर कोई होता है पैदा। यह नायाब सितारा ईश्वर को प्यारा हो गया। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद रिजवानुल्लाह, डॉक्टर भक्तिनाथ झा, डॉक्टर MC मिश्रा, मोहम्मद अल्ताफुल हक समेत काफी संख्या में लोग मौजूद हुए। सीएम साइंस कॉलेज में प्राचार्य की अध्यक्षता में आयोजित हुआ शोक सभा कार्यक्रम। श्रद्धांजलि अर्पित की गई, चढ़ाए गए श्रद्धा के फूल स्वर्गीय वाजपेयी को।
सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा में प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक शोक सभा का आयोजन हुआ। सभा में उपस्थित छात्रों, शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रसाद ने स्वर्गीय अटल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को आधुनिक पीढ़ी के लिए आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। एसके महिला कॉलेज बेगूसराय में चढ़े श्रद्धा के फूल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। श्री कृष्ण महिला कॉलेज बेगूसराय में आयोजित हुआ एक शोक सभा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को दी गई श्रद्धांजलि। सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों समेत छात्राएं हुई मौजूद। उमा पांडे कॉलेज पूसा समस्तीपुर ने 2 मिनट का मौन रखकर दी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। उमा पांडे कॉलेज पूसा समस्तीपुर में दी गई वाजपेयी को श्रद्धांजलि। दिवंगत नेता के सम्मान में रखा गया 2 मिनट का मौन। और समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में वाजपेयी को दी गई श्रद्धांजलि, 2 मिनट का मौन रखकर। समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के प्रांगण में अटल बिहारी वाजपेयी को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। शोक सभा का किया गया आयोजन। सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी मौजूद हुए। सीएमजे कॉलेज दोनवारी हाट में आयोजित हुआ शोक सभा कार्यक्रम। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को दी गई श्रद्धांजलि। सीएमजे कॉलेज दोनवारी हाट में शोक सभा का आयोजन कर दी गई अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। जीएमआरडी कॉलेज समस्तीपुर में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। पूर्व प्रधानमंत्री को चढ़ाए गए श्रद्धा के फूल। जेएमआरडी कॉलेज मोहनपुर समस्तीपुर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की याद में प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर घनश्याम राय की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बची हुई बाकी शेष खबरें फौरन दिखाएंगे। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में। ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वाल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। आधुनिक MS एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टीवियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए। दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ विद्यालय परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही छात्र छात्राओं अभिभावकों को इस दिवस पर राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण और शिक्षा के प्रति पूर्ण समर्पण हमें होने का एक अपील करता हूं। साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति का जज्बा और समाज के प्रति पूर्ण समर्पण हो और राष्ट्रभक्ति की ओर अग्रसरित हो। यह हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। पुनः एक बार विद्यालय परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से और हमारी ओर से समस्त मिथिलावासियों और देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं और ये संदेश भी देना चाहता हूं कि जिस तरह से देश में एकजुट होकर के देश के लोगों ने अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराया और एकता बनाए रखा, उसी तरह हम सभी देशवासियों का ये हक बनता है हम लोग एकजुट होकर के अपने देश की रक्षा, अपने देश की का जो मान मर्यादा है उसको बनाए रखें और ये तभी बनेगा जब हमारे देश के अंदर में एकता का माहौल होगा। 15 अगस्त भारतवर्ष के स्वतंत्रता दिवस पे मिथिला वासियों को रोटरी क्लब दरभंगा की ओर से हार्दिक शुभकामना।
रोटरी क्लब दरभंगा हमेशा सामाजिक कामों में अग्रसर रहा है और आगे भी ये काम करता रहेगा। सारे देशवासियों को और खास करके दरभंगा नगर के लोगों को मेरी तरफ से और बोन जॉइंट एंड ट्रॉमा क्लिनिक के परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। मेरी यही आशा है कि स्वतंत्रता दिवस पे हम लोग सब मिल के रहें। हमें जो आज़ादी मिली है काफ़ी जद्दोजहद और काफ़ी मुसीबतों के बाद मिली है, इसकी कदर को हम समझेंगे, आपसी भाईचारा बढ़ाएंगे और मिल के रहेंगे, एक नया भारत बनाएंगे। आप समस्त मिथिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। आज अत्यंत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग अपने भारत में 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जिसे कई पर्वों की अपेक्षा, जितने भी पर्व होते हैं जो धार्मिक पर्व होते हैं उनसे बढ़कर हम लोग ये पर्व मनाते हैं। और मेरी ये कामना है कि हम सब मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने में एक सही भूमिका निभाएं। धन्यवाद। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पूरे मिथिलांचल वासियों को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देना चाहता हूँ। काफ़ी खुशी का दिन, काफ़ी आज़ादी, मतलब हमें आज़ादी मिली थी। तो ये बात तो है कि फिजिकली हम लोग आज़ाद हो चुके थे बहुत पहले, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम लोग मानसिकता के गुलाम हैं। हम, ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से हम आज़ाद नहीं हो पाए हैं। जो हमारा कर्तव्य होना चाहिए हमारे देश के प्रति, हमारे क्षेत्र के प्रति, वहाँ कहीं ना कहीं मानसिक आज़ादी नहीं है। तो मैं अपने मिथिलांचल वासियों से और उन्हीं के माध्यम से देशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र होकर सोचें, स्वच्छ विचार रखें। स्वच्छ देश स्वच्छ विचार से ही बनेगा। 72वें इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर डॉन बॉस्को स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये वर्ष और 72वां साल हमारी आज़ादी का हम दरभंगा के तमाम लोगों के लिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए काफ़ी गर्व और खुशी का मौका है। ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद दिल के गहराई से देना चाहता हूँ। अपने स्कूल के बच्चों को, अपने स्कूल के गार्जियन, टीचर्स हजरात को, रोटरी क्लब ऑफ मिथिला, रोटरी क्लब, यूनेस्को क्लब, नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, रेड क्रॉस और दरभंगा के एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे पत्रकार बंधुओं को दिल के गहराई से हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद। पायनियर इंग्लिश क्लासेस मोगलपुरा दरभंगा परिवार एवं डॉक्टर जी.के. झा की ओर से आप सभी मिथिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे दीपक टेक्सटाइल की ओर से हमारी शुभकामनाएं एवं मिथिलांचल के सभी की ओर से हमारा देश, हमारा बिहार तरक्की करे और कामना करता हूं कि हर क्षेत्र में अपना दरभंगा प्रमंडल अग्रसर बढ़ता रहे। नई सौगात हवाई जहाज की दरभंगा को मिली है, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। ऐसे ही हम लोग को नई नई योजनाओं से लाभान्वित हो ताकि हमारा मिथिलांचल आगे बढ़ता रहे और हम लोग भी आगे बढ़े। जय हिंद, जय समाज, जय बिहार। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल नेशन सेना के निकट दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज़ादी के पर्व को मिलजुल कर मनाएं और देश की तरक्की के लिए कार्य करें। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त की 72वां आज़ादी के अवसर पर हम सभी मिथिलांचल वासियों का हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही ये कहते हैं कि जिस तरह हमारे पूर्वज ने आज़ादी दिलाई, इतनी कठिन परिश्रम से इतनी की श्रद्धांजलि हुई, उस आज़ादी के दिन हम लोग अपने बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ आज़ादी बड़ी धूमधाम से मनाएं। साथ ही हम नौजवानों को एक संकेत देना चाहते हैं आज़ादी के शुभ अवसर पर, जो बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हैं वो इस आज़ादी में ये संकल्प ले कि 15 अगस्त के बाद बिना हेलमेट का मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। हम अपने इस विश्वविद्यालय के परिवार की तरफ से छात्र, छात्राओं, अभिभावक एवं अन्य
गणमान्य बंधुओं को इस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। 72वें स्वतंत्रता दिवस के महापर्व पर तमाम दरभंगा शहर वासियों को एवं चैम्बर के सदस्यों को पदाधिकारियों को मेरी ओर से शुभकामना, ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। साथ ही 15 अगस्त के दिन ये संकल्प लेता हूँ और सभी दरभंगा वासियों से निवेदन करता हूँ कि दरभंगा में स्वच्छता के लिए अपने अपने परिवेश में स्वच्छ भारत का जो अभियान चला है उसको सार्थक करने में सभी दरभंगा वासियों से निवेदन है कि उसमें अपनी सहभागिता करें। यही मेरा संदेश है। 72वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त मिथिलांचल वासी प्रशासनिक पदाधिकारियों, व्यावसायिक एवं ग्राहक बंधुओं को जयलक्ष्मी ट्रेडर्स बलभद्रपुर नवटोल वार्ड नंबर 45 की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मिथिला वासियों को ग्रामीण डिपार्टमेंटल की ओर से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के मैं सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को शुभकामना देता हूं और मैं सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को जो है प्रदेश संगठन की ओर से शुभकामना दे रहा हूं। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के परिवार की ओर से 72वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूरे मिथिलावासी, बिहारवासी, सभी अभिभावक, स्कूली बच्चों एवं शिक्षकों, मीडिया के बंधुओं, प्रशासनिक पदाधिकारियों को ढेर सारी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और पूरे देश में आज एकता का और ये देश हमारा किस स्थिति में आगे बढ़ रहा है, एक दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है। हम सब मिल करके एक एकता के प्रतीक सब कोई मिल करके इस देश को और आगे ले चलें, ये सब हम लोगों का जवाबदेही है, जिम्मेवारी है और आपस में मिलजुल करके हम रहें, ये हमारा संदेश है। पुनः मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन जांबाजों को जो अपने परिवार को भूलकर, अपने नाता रिश्ता को छोड़कर आज देश के सीमाएं पर रात दिन डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, मैं उन्हें भी ढेर सारी शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं। आप सभी को 15 अगस्त का हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे पूरे मेंबर की तरफ से, भारतीय एकता संगठन के परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को, सभी मिथिलांचल वालों को, सभी छात्र और छात्राओं को 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। कि सभी भाई बहन शांतिपूर्वक और भाईचारों के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को सफल बनाएं और देश में शांति बनाने का माहौल कायम करें और आस पड़ोस समाज में आप जो है करप्शन और भ्रष्टाचार जो लोग हैं जो दबंगगिरी कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़े हों। ये स्वतंत्रता दिवस हमारे और हमारे पूरे देशवासियों के लिए एक अच्छा संदेश लेकर आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबका स्वागत। आगे बढ़ेंगे लेकिन नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। डायरिया ने बरपाया कहर। दरभंगा जिले के बहेड़ी प्रखंड के चिल्हा दिलावरपुर गांव में 4 बच्चों की मौत, 1 दर्जन लोग बीमार, पीएचसी और डीएमसीएच में चल रहा इलाज। प्रमंडलीय आयुक्त ने प्रमंडल स्तरीय बैठक का आयोजन कर समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी का जाना हाल, दिए कई निर्देश। तीनों जिलों के जिला पदाधिकारी हुए उपस्थित। समाहरणालय सभागार में नफा 7 निश्चय योजना का मीटर, समीक्षात्मक बैठक में अधिकारियों को निर्देश। और जारी है पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि का सिलसिला। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर चढ़ाए जा रहे श्रद्धा के फूल।
भारतीय जनता पार्टी तथा सहकारिता मंच ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। बैठक का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता समिति ने अध्यक्ष लवली झा के नेतृत्व में श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को किसान सभा के प्रदेश महासचिव मुरारी मोहन झा समेत कार्यकर्ता मौजूद हुए। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जनसंघ काल से ही जनसंघ के संस्थापक के रूप में, उसके बाद 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का पुनर्गठन हुआ भारतीय जनता पार्टी के नाम से, तो माननीय अटल जी ही भारतीय जनता पार्टी के नामों का नामकरण किए और प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्रद्धेय अटल जी हुए। मैं मिथिलांचल वासी उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकता है। उन्होंने मैथिली जैसे भाषा को अष्टम सूची में शामिल करने का काम किया और निर्मली भपटियाही रेल पुल, 4 लाइन सड़क, यह सब माननीय अटल जी का देन है। मिथिलावासी कभी इनके ऋण को चुका नहीं सकता है। बंधुओं, आज हम लोगों के बीच श्रद्धेय अटल जी नहीं हैं, लेकिन उनकी याद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दिल और दिमाग में रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अटल जी के पद चिन्हों पर चलने का काम करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी सहकारिता मंच की ओर से यह श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम रखा गया है, लवली जी के आवास पे ही रखा गया है। और आज का ये जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं, यह सबके मन की भाव है। सबके दिलों में बसने वाले अटल जी आज हम लोगों को छोड़ करके इस दुनिया से सब कहते हैं कि चले गए, किंतु मैं कहती हूँ जो दिल में रहते हैं वो कभी नहीं जाते हैं। उनका आशीर्वाद हम लोगों के बीच में सदैव रहेगा और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके दिए हुए आदर्श पर चलेंगे। और उन्होंने जो सपना देखा है कि पूरे भारतवर्ष को कमलमय करना है, तो उस कमलमय अगर हम लोग कर लेते हैं तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि उनका सपना तो पूरा तकरीबन हो चुका है, किंतु कुछ जो बाकी रह गया, कुछ जगह जो कमल खिलने हैं, वह कमल हम लोगों का दायित्व है, हम कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि वह कमल हम लोग आने वाले 19 में पूरा करेंगे। और उनके सपनों को, जो अधूरा सपना उनका रह गया है कुछ जगहों पर, वह सपना हम कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि उनके सपनों को पूरा करेंगे। सच्ची श्रद्धांजलि तभी अर्पित। आज हम सबों के प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सबों के बीच नहीं रहे। इससे खास करके भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता लोग एवं जिला समेत बिहार ही नहीं पूरे देश विदेश में लोग मर्माहत हैं। कारण वाजपेयी जी एक ऐसे शख्सियत थे जो पक्ष हो कि विपक्ष हो, सभी लोग उनको आदर के भाव से देखते थे। और खास करके बिहार के प्रति जो उनका लगाव था वो दर्शाता है। खास करके बिहार में भी मिथिलांचल, जो मिथिलांचल 2 भागों में विभक्त था 38 वर्षों से, उस मिथिलांचल को जोड़ने का काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। यह लेटरल रोड देके जो मिथिलांचल 2 भागों में बढ़ चुकी थी, आज तक 70 वर्ष से शासन करने वाले सरकारों ने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और वो प्रधानमंत्री बने और उनका तत्काल यह फैसला हुआ कि लेटरल रोड के माध्यम से 2 जो मिथिलांचल विभक्त हो चुके हैं उनको एक करने का। और खास करके मिथिलांचल में रह रहे मैथिल भाषियों के लिए जो उन्होंने कार्य किया, वो ऐतिहासिक कार्य कि अष्टम सूची में मैथिली भाषा को स्थान देने का काम किया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हम मिथिलांचल वासियों के लिए खास के लिए आदर्श रहेंगे। और जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोग के दिल में बसते रहेंगे। और आज हम जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं यहाँ उपस्थित हैं, सब संकल्प लें कि उनके बताए रास्तों पर हम चलने का प्रयास करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
AISF दरभंगा ने सीएम साइंस कॉलेज की 11 सदस्यीय शाखा का गठन किया। AISF दरभंगा जिला संयोजन समिति के सदस्य रंजीत कुमार रंजन के नेतृत्व में 11 सदस्यीय सीएम साइंस कॉलेज शाखा का गठन किया गया। मोहम्मद मोबीन को सर्वसम्मति से कॉलेज शाखा संयोजक चुना गया। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के महेश शाह को ट्रक ने मार दी टक्कर। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। घायल अवस्था में उनका इलाज चल रहा है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के महेश शाह को ट्रक ने टक्कर मार दी, वह घायल हो गए हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अजहर पुल के आगे कैसे हो? ट्रक वाला मार दिए। ये थे अब तक के समाचार। बता लेंगे आपसे, लेकिन एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। डायरिया ने बरपाया कहर। दरभंगा जिले के बहेड़ी प्रखंड के चिल्हा दिलावरपुर गांव में 4 बच्चों की मौत, 1 दर्जन लोग बीमार। पीएचसी और डीएमसीएच में चल रहा इलाज। प्रमंडलीय आयुक्त ने प्रमंडल स्तरीय बैठक का आयोजन कर समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी का जाना हाल, दिए कई निर्देश। तीनों जिलों के जिला पदाधिकारी हुए उपस्थित। समाहरणालय सभागार में नपा 7 निश्चय योजना का मीटर। समीक्षात्मक बैठक में अधिकारियों को निर्देश। और जारी है पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि का सिलसिला। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर चढ़ाए जा रहे श्रद्धा के फूल। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।